दोस्तों, क्रिकेट खेलकर नहीं बल्कि नमाज के सहारे चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते थे पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। जी हां दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह बात मोहम्मद रिजवान के साथी खिलाड़ी इमामुल हक ने एक पॉडकास्ट के दौरान कही है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से शर्मनाक तरीके से बाहर हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के नसीब में एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में इमामुल हक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को सुनने के बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट से ज्यादा धार्मिक गतिविधियों को तरजीह दी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ इमामुल हक ने मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने अक्सर मोहम्मद रिजवान को देखा होगा कि भाई बीच मैच के दौरान ही मोहम्मद रिजवान धार्मिक कार्य करने लगते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच चल रहा था, बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तब मोहम्मद रिजवान तस्बीह पढ़ रहे थे। तस्बीह यानी कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में माला का जाप किया जाता है, उसी तरह इस्लाम में भी तस्बीह पढ़ा जाता है, जिसमें ऊपर वाले का, ईश्वर का, अल्लाह के नाम का जाप किया जाता है। तो मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक कप्तान को कोच के साथ मिलकर यह डिस्कस करना चाहिए कि भाई हम शमी के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं, हम हर्षित राणा के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं, हम कुलदीप यादव को कैसे खेलेंगे और अगले 10 ओवर हमें किस गति से रन बनाने हैं, किस तरीके से टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाना है, यह डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठ करके माला का जाप कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान अक्सर धार्मिक कार्यों को क्रिकेट से ज्यादा तरजीह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमामुल हक ने जो बातें कही हैं वो आपको हैरान कर देंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल इमामुल हक ने कहा है कि मोहम्मद रिजवान जब भी क्रिकेट खेलने जाते हैं, किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है मोहम्मद रिजवान का होटल में, यानी जिस होटल में वो रुकते हैं वहां पर वो एक कमरा ढूंढते हैं जहां पर नमाज पढ़ी जाए। और नमाज वैसे नहीं, बाजमात नमाज, यानी कि जितने सारे क्रिकेटर हैं, चाहे वो नमाज पढ़ना चाहे या ना चाहे, मोहम्मद रिजवान ये कोशिश करते हैं कि भाई सब लोग नमाज पढ़ें। अब आप सोचिए कि किसी खिलाड़ी का मन नहीं है नमाज पढ़ने का, वो इतना विश्वास नहीं करता इन सब चीजों में, लेकिन चूंकि रिजवान कप्तान है और कप्तान की बात अगर हम नहीं मानेंगे तो कप्तान गुस्सा होकर हमको टीम से बाहर भी निकाल सकता है। ऐसे में नहीं चाहते हुए भी नमाज के लिए जाना पड़ता है। दूसरा जो सबसे पहले काम रिजवान करते हैं, वो रिजवान एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें सभी खिलाड़ियों को जोड़ते हैं, मुस्लिम खिलाड़ियों को और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, और सबसे पहले वो नमाज का टाइम और टेबल उसमें शेयर करते हैं कि भाई फलाने बजे फलानी नमाज होगी, फलाना टाइम पे फलानी नमाज होगी, आप लोग टाइम पे आ जाइए। कप्तान का काम है कि भाई कल प्रैक्टिस सेशन में इतने बजे जाना है और इस खिलाड़ी को ये प्रैक्टिस करनी है। ये चीजें नहीं करते हैं रिजवान, नमाज का टाइम शेयर करते हैं। और उन्होंने यहां तक कहा कि जो रूम अलॉट होता है नमाज के लिए, उसमें जो नॉन मुस्लिम खिलाड़ी है या नॉन मुस्लिम सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी एंट्री बैन होती है। जी हां दोस्तों, इस कट्टर मानसिकता के व्यक्ति हैं मोहम्मद रिजवान। खैर, जो जितना ज्यादा धार्मिक होगा वो उतना ज्यादा कट्टर होगा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो सत्य है ही। लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर, बतौर क्रिकेटर के तौर पर आप इस तरीके के धार्मिक कार्य एक सीरीज के दौरान, एक मैच के दौरान कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं आपके साथ होती हैं, लेकिन आप अपनी खुद की भावनाओं की पूर्ति के लिए, खुद के विश्वास की पूर्ति के लिए आप करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आप अगर इन सब चीजों में ज्यादा लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिकेट पर आपका फोकस नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं यह भी एक पाकिस्तान के हार का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, धार्मिक होना गलत नहीं है, धर्म ही हमें संस्कार देता है, जीवन जीने का तरीका देता है, कामयाबी की राह देता है। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो खेल ही आपका धर्म बन जाता है,
कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी धार्मिक है। विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, मंदिरों के वो दर्शन कर रहे थे, बाबा के दरबार में जाकर वो माथा भी टेक आए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन विराट कोहली जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, किसी दौरे पर जाते हैं, तो विराट कोहली अब भी इस मुकाम तक पहुंचने के बावजूद भी विराट कोहली सबसे पहले वो खिलाड़ी होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। बाकी खिलाड़ियों से 2 घंटा पहले वो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है क्रिकेट के प्रति प्यार, और जिस चीज़ को आप खेल रहे हैं, जिस चीज़ ने आपको इतना नाम और फेम और सारी चीज़ें दी हैं, उसके प्रति प्रेम और समर्पण का भाव दिखाना ज़रूरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।